महासचिव और महासचिव। चलिए, और हमारे इस जिले के जिला अध्यक्ष विजय करण यादव जी और समस्त साथी आए हुए हैं। मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूं, सीधे अपनी बात रख रहा हूं। सबसे पहले यहां उपस्थित हमारे पिता समान बुजुर्गगण, हमारे युवा साथी, छोटे छोटे बच्चों, आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से अभिनंदन वंदन करता हूँ। कुछ न करिए, जब शांति बनाएंगे तो यही बात सुन लेंगे, नहीं हो से सुन के क्या करवा जब समझे में नहीं आएगी। तो मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती समय मुझे दिया। साथियों, हम लोग बचपन से लेकर आज तक फिल्में देखते आए हैं। फिल्मों में हम लोगों ने देखा, जैसा कभी हरीशचंद्र यादव जी जो पूर्व प्रधान जी हैं, कहाँ गए, तो उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि हम लोग आदिवासी हैं, यही कहा ना। तो फिल्मों में हम लोगों ने देखा कि आदिवासी लोग जब आदमी को पकड़ते थे तो उनको बलि चढ़ाते थे। तो ये हम जब बचपना हम लोग का था तो हम लोग यही बहुत मजा लेते थे कि अब इसकी बलि चढ़ेगी, क्यों पकड़ा गया ये, है? तो ये बात आदिवासियों का क्रोध है। ये क्रोध क्यों है कि एक बार ये जो राजतंत्र हुआ करता था जब, तो हम लोगों से वसूलने की बात कही किसी ने राजा के दिमाग में कि ये जनता है, इससे जब तक आप वसूलेंगे नहीं तब तक ये कायदे से नहीं रहेंगे, ये अपने ही बच्चों के काबिलियत पे सवार हो जाएंगे। इनके जो हट्टे कट्टे बच्चे पैदा हो रहे हैं, कल जवान होंगे तो हमारे ही बच्चे से दो हाथ करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। हटाता है भैया चाह लेके चाह मना कैली है, तब वो दिमाग सबका बढ़ गया, का मतलब निकल। तो कहने का मतलब ये है कि तब वो उनका क्रोध वही है, जाया कर रहे हैं कि आपने न हमें तब सम्मान दिया, न हमें आप सम्मान दे रहे हैं। पहले जो सम्मान का मैटर था वो ये था कि भाई हम आपकी प्रजा हैं, हमारी कुछ ज़रूरतें हैं, हमारी ऊर्जा का आप दोहन करिए, उसकी भरपूर मेहनत हमको दीजिए, पैसा दीजिए, मजदूरी दीजिए, तब हम आपके राज्य को संभाल के संवार के रखेंगे और आप राजा बन करके यहाँ पे राज करेंगे। लेकिन हुआ क्या, इन लोगों ने जब उकसाया राजा को कि इन सबको गुलाम बनाओ, इन सबसे कर वसूलो, लगान लगाओ, तब राजा के भी दिमाग में ठनका कि आखिर ऐसा क्यों किया जाए, क्योंकि खजाने को भरना है। और खजाने को इसलिए भरना है ताकि हमारा बेटा फिर से जब राजा बने उसे हाथ पांव न चलाना पड़े, उसको मेहनत न करनी पड़े, इसलिए उन्होंने कर वसूलना शुरू कर दिया। और वो इन्हीं लोगों के ये खून है जो आज शासन सत्ता पे बैठ करके आज पुनः वसूलने का काम कर रहे हैं। और तब एक युद्ध छिड़ा, उसका नाम इन लोगों ने दिया किताबों में देवासुर संग्राम। कौन देव थे? ये लोग स्वयं को देव बताए। और हमारे जो पुरखे थे, आज के 4-6 पीढ़ी पहले की मैं बात कर रहा हूं आपकी, जो हमारे पुरखे थे उनको इन लोगों ने असुर बताया। और जब युद्ध हुआ तो कुछ लोग गुलाम बनाए गए, क्योंकि लड़े हम लोग अपनी आजादी के लिए, लड़ाई लड़ी हमारे पुरखों ने। तो कुछ जब गुलाम बन गए तो उनको बताया कि ये छुआछूत जाति है, ये छूने योग्य नहीं है। उसके बाद जो दोबारा गुलामी स्वीकार नहीं किए तो उनका गांव के सबसे किनारे किनारे घर बनवा दिया। और जो गुलामी बिल्कुल नहीं स्वीकार किए उन लोगों ने जंगल पकड़ लिया, आदिवासी हो गए। तो उन्हें इसी बात का क्रोध था कि ये हमारे बीच से जाकर के वहां गुलामी स्वीकार किए, इसलिए हमारे दुश्मन। और वो लोग तो दुश्मन पहले से हैं, इसलिए वो लोग फिल्मों में भी यही चीज डायरेक्टर लोग दिखाते थे। अब फिल्मों में नहीं आ रहा है, पहले के फिल्मों में आता था। तो हम वो आदिवासी हैं, हम छुआछूत नहीं है। हमने
लड़ाई लड़ी है हक की, अधिकार की, किसके लिए? अपने आने वाली पीढ़ियों की, अपने बच्चों की। तो आज आपके बच्चों का जीवन पूरी तरह से खतरे में है। क्यों? क्योंकि ये वही वंश के लोग हैं, वही जाति के लोग हैं, इनके रगों में वही खून बह रहा है जो पहले आपसे लगान वसूलना चाहते थे, पहले आपसे कर वसूलना चाहते थे। और आज मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से आपको भी गुलाम बना करके आपके बच्चों का दोहन करना चाहते हैं और अपने बच्चों को विदेश भेज करके कोई न कोई बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं। तो ऐसी सरकार को आपको तख्त पलटना है। इस सरकार का, ये सरकार केवल जुमलेबाजी का काम करती है, भौकाल दिखाती है। आप हिप्नोटाइज हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। अभी जब बहुत ज्यादा माला फूल लग जाएगा और एक हेलीकॉप्टर ऐसे जब भ्रमण करेगा तो आपका दिमाग चकराने लगेगा, अरे क्या आखिर हो रहा है, हैं? जैसे डमरू बजता है तो लोग सोचते हैं बंदर आया होगा, हैं? चलो 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 बच्चों भागते थे। वही चीजें हुई कि हम आकर्षित हुए, हमने उनकी भीड़ दिखाई और उन्होंने हमको प्रलोभन दिया 15 लाख खाते में आएंगे। हमने सपने देखे कि 15 लाख जब खाते में आएंगे तो हमारा ये भी काम हो जाएगा, हमारा वो भी काम हो जाएगा। कितना काम हुआ? कुछ नहीं। तो ऐसे ही इस बार भी सरकार बनाने के लिए ये इसी तरह के हवाई बम छोड़ेंगे और आप मदहोश होंगे और मदहोश करके फिर से कमल का बटन दबा दीजिएगा। दबाएंगे? अरे भाई जब मदहोश कर देंगे, आपको बेहोश कर देंगे, बड़ी बड़ी चीजें बताएंगे, 15 नहीं इस बार हो सकता 20 लाख बताएं, हैं? और हमारे लोगों को बदनाम करें, माननीय अखिलेश जी को बदनाम करें, ये तो मुल्लों का नेता है, मुसलमानों का नेता है, ये तो मस्जिद बनाने के पक्ष में रहता है, ये तो भगवान के खिलाफ है। तब आप क्या करेंगे? तब कमल का बटन दबा दीजिएगा। पक्का? चलिए बहुत अच्छी बात है। हम तो भ्रमित कर रहे थे आपका, देखे दिमाग यहाँ है कि कमलवे पे कहाँ बा साइकिली पे। ठीक, एक कहानी बता दे रहा हूँ। ये कहानी मैं हर जगह सुना रहा हूँ, यहाँ भी सुनाऊंगा, क्योंकि जब बार बार एक कहानी सुनते हैं लोग तो हमारे सतवा वाले कहते हैं अरे एक कहानियां तो है ना। देखिए फिर भी सुनाएंगे क्योंकि उससे आपको सबक मिल जाएगी। एक राजा था, उसने कहा हमारे लड़के का नामकरण होने जा रहा है, आप लोग आइए हमारे यहाँ फ्री में 3 दिन रहिए, भोजन करिए, विश्राम करिए, नाश्ता करिए, उसके बाद तब जाइए। तो सब लोग भैया पहुंचे, क्योंकि अगर आप कह दें कि हमारे यहाँ कल 2 लोग आएंगे हमको मारेंगे, और सबको जाके गांव में निमंत्रण दे आई भैया अगर 2 लोग वहाँ बैठल लाबा तो क्योंकि हिम्मत ना पड़ी तो कई लोग आएंगे। तब ये एक बहुत हिम्मती हुई, वो कोने से तब तो छुप के देखी तो मिला के कैसे मारा था, ये देखने का प्रयास करें। और जब आप निमंत्रण दे देंगे 10 लोगों का तो कई लोग आएंगे? 20। तो वैसे ही राजा ने जब निमंत्रण दिया भैया तो गांव पूरा अपने कुटियों में लइका लेहले तेहले अंगुली पकड़े घसीटने लग चली गए, पहुंच गया खाएगा। और खाया, अच्छे अच्छे पकवान थे, मनपसंद दारू थी, मनपसंद मुर्गा था, मीट था, सब लोग खाए दबा खा के पूछे सैनिकों से भाई अब आराम कहाँ किया जाए। राजा ने बताया भाई देखिए वहाँ सब बिस्तर लगे हुए हैं, जाइए आप लोग वहाँ आराम से सोइए। सब लोग गए सोए। सुबह जब उठे तो पहले लोग क्या करते हैं, क्या लगती है पहले लग जाती है भैया लैट्रिन, लग जाती है ना, सबको लगती है, आपको भी? अरे हम तो आप लोग को नहीं लगती होगी, खाते ना आप लोग, मतलब इंसान सुबह सुबह लगती है। तो उन लोगों को भी लग गई। तो उन लोगों ने देखा कहीं दाव नहीं दिखा निपटने का, सब जगह लान था, हरी हरी घास थी, फूल लगे थे, गमला बिछे थे, कुछ क्यारियां बनी थी। तो लोगों ने सोचा यहाँ निपटेंगे तो फलाने देखा था, ठिकाने देखा था, यहाँ निपटे लायक है।
तो सैनिकों से पूछा भाई निपटने की व्यवस्था कहाँ है? कहा भैया निपटने की व्यवस्था इधर तो नहीं है, अगर यहाँ निपटेंगे तो चालान हो जाएगी, कोड़े हो सकता है लग जाए आपको, हो सकता है आपको जेल जाना पड़े। कहा तब? कहा देखिए उधर चले जाइए, देखिए वहाँ जो है ना वहीं शौचालय बना है, वहीं जाकर आप निपट सकते हैं। तो सब भैया पेट पकड़े भागे भागे गए, कुछ लोग रास्ते में छिड़क दिए। भाई मजबूरी थी, जो नहीं रोक पाए चालान हो गया उनका, चले गए जेल, चपत ऊपर से लगी। तो पहुंचे भैया, वहां पहुंच के बाद कहे सैनिकों से भैया निपटना है हमको। तो हाँ भैया निपटना तो ठीक है, लेकिन इसका चार्ज 500 रुपये लगेगा। तो जब 500 रुपया का नाम सुने तो कहे अरे क्या तरीका है, राजा बुलाया फ्री में खिलाया, हमने पेट भर खाया, अब इसको जो बोझ मेरा हो गया है इसको कह रहा निपटने के लिए 500 रुपये तो जो फ्री में खिलाया उसका सुन लेना चाहता है। तो जो सक्षम थे, जो ताकतवर थे, वो लोग जेबाम से निकाले 500 रुपया भैया दिए, तुरंत जाके निपटे, उनका तो बोझ उतर गया। और जो मजबूर थे, जो गरीब थे, वो क्या किया, वो लोग वही खड़े खड़े कर दिए, कुछ लोग दीवार डाके, उनका चालान हो गया, जेल में गए, कोड़े खाए। तो ये सरकार इसी तरह से फ्री का ऑफर दे रही है, आओ भैया बिजली कनेक्शन ले लो। अब बिल कितना आ रही है? फ्री का गैस सिलेंडर, उसका भी कनेक्शन ले लो। माताओं बहनों की आंख खराब होती है, हमारी माताओं बहनों की। अब इसकी बहनियां मतरियां मर गई, वही तो आज भी है समाज में ना, जो अब क्या करेंगे, तुम्हारे गैस सिलेंडर का दाम बढ़ने में बेचारी चूल्हे का इस्तेमाल कर रही है कि नहीं? अब उनकी आंखें नहीं खराब हो रही हैं, अब तुम्हारी बहन बताली नहीं है। तो किस तरह की भाषा बोल करके हमको प्रभावित किया इसने, हम इसकी गोल गोल बातों में आए और भुगत रहे हैं। फ्री की दावत का चपत लगा रहा है, हमको 500 रुपया हमको निपटने का चार्ज मार रहा है। तो ऐसी सरकार अगर आपको पसंद है, 500 रुपये हर बात का चार्ज देना हो आपको, अगर आपको ये सरकार पसंद है इसे चुनिएगा, नहीं तो अखिलेश जी कमर कस करके आप सबकी तरफ से वहां लड़ रहे हैं, उनका साथ केवल आपको पीछे खड़े होकर देना है, क्योंकि वही हैं जो इससे लड़ सकते हैं, बाकी कोई नहीं। अगर आपने साथ नहीं दिया तो मैं बता दूं, अगली बार ये राम विजय करण यादव जी यहाँ आके जगह नहीं पाएंगे, जैसे आएंगे वैसे जेल में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि पहले भी जो जगाता था आप सबको, पिछड़े दलितों को, आदिवासियों को जो जगाता था, उसकी गर्दन काट ली जाती थी। फिर वही होगा, मैं भी नहीं आ पाऊंगा, मैं भी कहीं बंद रहूंगा। जो आपके ये युवा हट्टा कट्टा साथी हैं, ये पकड़े जाएंगे, फौज में भर्ती करा दिए जाएंगे, इनको तनख्वाह अच्छी खासी दी जाएगी। और जिस तरह सरकारी संपत्तियां आज बिक रही हैं, आपका बेटा जब जाएगा बंबई में, सूरत में, गुजरात में कमाने, वहां बैठा हुआ धनवान, वहां बैठा हुआ कंपनी का मालिक, वहां बैठा हुआ पूंजीपति कहेगा महीने का सिर्फ 2000 रुपया दूंगा, अगर करना हो तो करो, नहीं तो जाओ मरो। तो मरता क्या न करता, करेगा। और उसी काम के लिए हर राज्य से आदमी पहुंचे रहेंगे, हमको भी चाहिए भैया नौकरी, हमको भी चाहिए, क्योंकि सब मर रहे होंगे तब जाएंगे काम करने, मजबूरी में जाएंगे। तो बताइए जब 2000 में महीना करेगा तो 3-4 महीने के पहले मजदूरी रोक करके तब देना शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि फिर भाग जाएगा, अपने घर को मजबूत करेगा। और जब आप सब मजबूत होंगे हम शासन किस पे करेंगे? इसलिए वो आपको धीरे धीरे अपनी पॉलिसी से, अपनी योजना से, अपनी क्रियाकलाप से, अपने जुमलेबाजी से आपका लगातार गर्दन धीरे धीरे रेत रेत करके काट रहा है। और आप हर बार बर्दाश्त करें, चलो अब मान जाएगा, अब मान जाएगा, लेकिन मानने का नाम नहीं ले रहा है, चढ़ता चला जा रहा है। और ये बच्चों का भविष्य पूरी तरह से अंधकार में होता चला गया। जब हमारा हो गया, आपका हो गया अंधकार में, तभी तो घर छोड़ना पड़ा कि अगर लड़ने नहीं जाएंगे, समझाने नहीं जाएंगे तो सब अपने आप को और हमको भी ले बिकेंगे। इसलिए घर छोड़ा है इन लोगों ने। हमारे साथ जंग बहादुर प्रजापति जी, हमारे साथ दीनानाथ प्रजापति जी, मनोज मौर्य जी, और ये जितने आपके जिले स्तर के यहाँ पे जो ये सुंदर आकृतियां दिखाई दे रही हैं, सब आपको जगाने निकले हैं, कहीं न कहीं जगा रहे हैं। तो आप जाग जाइए, क्योंकि अगर आप सोए रहेंगे, समझेंगे नहीं, चेतेंगे नहीं, तो आपके बच्चों का भविष्य
पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे ये। तो जाग गए कि नहीं आप लोग? 2022 में कौन सी बटन दबाना है? कमल का फूल बताओ रहे अभी तक हम। हाँ ठीक ठीक, हमको भी, अरे हमारा भी दिमाग उसे चला गया। तो वहाँ चलो जाए तो हमारे चलो साइकिल का बटन दबा करके और इतनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाइए कि इसको समझ जा कि जनता जिस दिन क्रोधित होती है वो तख्त पलट सकती है। और कुछ लोग आएंगे कहेंगे अरे अखिलेश जी तो बम्पर वोट से जीता था। ए बाबू तू रहा का जुस्ते जैसा वहाँ बहुत परेशानी हुई, भीड़ बहुत ज्यादा बा, मत जा। ए माई तू रहा, वो रोकना चाहेंगे, लेकिन आपको तो अपना क्रोध जाहिर करना है ना। एक वोट का मतलब एक क्रोध, और वो क्रोध आप दर्ज कराइए। अभी कुछ ऐसी भी चीज नमूने आएंगे, कहेंगे डुप्लीकेट मामला सब करके देखो मेरे खाते में 15 लाख आ गया। 10-20 लोग हैं आएंगे उन्हीं की तरह रोल करेंगे, कहेंगे 10-15 लाख हमारे खाते में, देखो यार सबूत, देखो सबूत। और इस बार अगर तुम लोग भी टीक दोगे ना बटन तो तुम्हारों भी खाते में 15 लाख आ जाएंगे। तो बस तब आपका दिमाग वहीं फिर बदल जाएगा। फिर जाएंगे आप साइकिल का बटन नहीं दबाएंगे, कहेंगे 15 लाख, 15 लाख, अरे 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 15 लाख है? तो फिर आप अपने लिए जैसा नेता चुनेंगे, अपनी बर्बादी, अपनी आजादी चुनने का अधिकार तो आपके हाथ में, हम तो केवल समझाने आए हैं। तो साइकिल ही आपकी आजादी का एक मुख्य द्वार है, पकड़िए माननीय अखिलेश जी को। नहीं तो आप अगर झटकेंगे उनको अगर आप झटकेंगे तो भी जाएंगे कहें जब शासन करना है तो चलो बीजेपी में हम भी शामिल होते हैं, कि जहाँ लाख लोग बर्बाद हो चाहे ये भी हम हमारे साथ पीछे पड़ेंगे। तब उसके बाद मार मार के वोट लिया जाएगा, हम लोग भी लेंगे मार मार के। जब क्योंकि समझाते उसी आदिवासी की तरह हम थक गए तभी न बलि चढ़ा रहे हैं, तब आपकी बलि हम लोग चढ़ाएंगे। कहेंगे जब समझा रहे थे इन गधों को नहीं समझ में आया तो हम भी जाएंगे भैया, अखिलेश जी भी जाएंगे बीजेपी में, ये भी चले जाएंगे बीजेपी में। तो संघर्ष करो, राम विजय करण यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। यादव राजेश प्रजापति जिंदाबाद जिंदाबाद, यादव राजेश प्रजापति जिंदाबाद जिंदाबाद।